जोश जनू खुद पे जमी जो तुम में है किसी में नहीं। है जोशे जनू है ये अपना यकीन कि जो तुम में है दम वो किसी में नहीं। चलो आगे चलो कहे पाक ज़मीं कि जो तुम में है दम वो किसी में नहीं। चलो आगे चलो कहे पाक ज़मीं। है ये जोशे जनू है ये अपना यकीन कि जो तुम में है दम वो किसी में नहीं। कदम हर दम बढ़े आगे तुम्हारे हौसलों से हो वतन की एक नई पहचान। चलो आगे चलो कहे पाक ज़मीं। है जोशे जनू है ये अपना यकीन कि जो तुम में है दम वो किसी में नहीं। चलो आगे चलो कहे पाक ज़मीं कि जो तुम में है दम वो किसी में नहीं। अभी है जुस्तजू बाकी अभी है आरज़ू बाकी कि तुम ऐसे खिलाड़ी हो जो मारे गिर के भी फांसी। चलो आगे चलो कहे पाक ज़मीं। है ये जोशे जनू है ये अपना यकीन कि जो तुम में है दम वो किसी में नहीं। चलो आगे चलो कहे पाक ज़मीं कि जो तुम में है दम वो किसी में। यहाँ मौजूद तमाम दोस्तों और ख़ास कर अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों जनाब अहमद अब्बासी साहब, जनाब अब्बास खान साहब, डिप्टी सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर KPK और दीगर जितने मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उन सब को अपनी तरफ से अपनी तंजीम की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आपका साथ अगर हमारे साथ रहा तो इंशाअल्लाह आज जो हमने ये शॉर्ट नोटिस पे एक छोटा सा इवेंट किया है, इससे ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा ऑर्गेनाइज इवेंट इंशाअल्लाह हम इन फ्यूचर करेंगे। जितने भी अहबाब, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे भाई, दोस्त, बच्चे यहाँ पे खड़े हैं इस इवेंट में, मैं आप सबको दिल से सलाम अकीदत पेश करता हूँ। कहते हैं जब भी मौका मिले अपनी यूथ को ज़रूर कोई अच्छा मैसेज दे कर जाएं। आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ये 5th जनरेशन वार से भी ऊपर का दौर आ चुका है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा सहाबा कराम के दरमियान तशरीफ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि एक वक्त आएगा कि जब बेहयाई हवा के जरिए फैलेगी। तो सहाबा कराम बड़े परेशान हुए इस बात पर, लेकिन मैं उस हदीस को पढ़ने के बाद आज ये कह सकता हूं कि ये वो दौर है जिसमें बेहयाई हवा के जरिए फैल रही है। हमारी नौजवान नस्ल, मैं ये मैसेज नौजवान नस्ल के लिए छोड़ रहा हूं, जिसके लिए अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। लेकिन दुश्मनान इस्लाम ने जब ये देखा कि ये नौजवान कौम पूरी दुनिया पे हुकूमत करने का फन रखती है, इनमें वो जज्बा मौजूद है,
एक बाकायदा एक साजिश के तहत इस यूथ को बिजी किया गया और इनको उस गलत लाइन पे डालने की कोशिश की जा रही है जहां पे आप 500 और 600 रुपए का महीने का पैकेज लेकर दुनिया माफिया से बेखबर होते हैं। इस इवेंट के ज़रिए आज की नौजवान नस्ल को अपनी जो फ़िज़िकल सलाहियतें जो अल्लाह ताला ने आपको दी हैं उनको मैदान में मिसाल के तौर पे सामने लाने का मौका दिया है। असल में जैसा कि नबील अब्बासी साहब ने अभी कहा है, खेलों के मैदान जब आबाद होते हैं तो अस्पतालें वीरान हो जाती हैं। तो खेलों की जो एक्टिविटीज़ होती हैं बेसिकली इनका मकसद ये होता है कि नौजवानों को जो अल्लाह ने सलाहियतें और ताकतें दी हैं वो उनको एक मुस्बत साइड पे इस्तेमाल करके तो लोगों को एक तफरीह का वो मुहैया करें, तफरीह का सामान मुहैया करें। अगर नौजवानों की यही सलाहियतें अगर खेलों के मैदानों में इस्तेमाल ना हों बल्कि किसी गलत जगह पे इस्तेमाल हों तो उसका मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है।